अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अमी इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने राइस के फील्ड में मौजूद हैं जिसे हम PQNK या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत काश्त किया था। तो आज क्योंकि मेरे साथ कोई हेल्पर मौजूद नहीं है तो इसलिए मजबूरन मुझे खुद ही वीडियो बनानी पड़ रही है, और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट्स के अंदर बड़े शदीद किस्म के एतराज़ात किए हैं। तो खैर, इस चीज़ से कतई नज़र कि पता नहीं हमसे क्या गलती सरजद हुई है। तो ये हमारी जो जो भी वीडियोस बनाने का मकसद होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने दोस्तों को थोड़ी सी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना होता है। अक्सर लोगों का ये भी एतराज़ात आ रहे थे कि शायद हम अपना यूट्यूब चैनल जो है ना उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं गुजारिश करता चलूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल जो है ना तो मोनेटाइज है और ना ही उसके ऊपर कोई इस तरह का मटेरियल मौजूद है जिसके कोई वायरल होने के चांसेस हो। तो हम लोग जो है ना वो वैसे ही जो इस वक्त सबसे बड़ा माफिया है फर्टिलाइज़र या केमिकल, तो हम तो उसके अगेंस्ट बात करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारा कोई इस तरह की जो एक्टिविटी है इसको किसी हिसाब से प्रमोट किया जाए। तो ना ही हमें प्रमोशन की ज़रूरत है, ना ही हमें किसी किस्म की किसी वाह की ज़रूरत है। तो बाकी ये है कि स्टेप बाय स्टेप जो है ना मकसद ये होता है कि तमाम मराहिल जो है ना उससे आगाह करना। तो मराहिल के अंदर, इन मराहिल के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं। तो इंसान एक दूसरे की गलतियों से सीखता है। तो जब इन गलतियों को शेयर करने का मकसद ये होता है कि जो लोग इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं तो वो इस गलती के अंदर हमारी रहनुमाई कर दें कि हमसे कहाँ गलती सरजद हो गई है। तो खैर, इस वक्त मेरे पीछे जो आप फील्ड देख रहे हैं, इस वक्त इसकी हार्वेस्टिंग चल रही है। ये बेड्स के ऊपर काश्त है अपना चावल, और इसके अंदर जो फसल थी हमारी वो थी अपना कायनात की जो वैरायटी थी पोसा 17-18, वो इसके अंदर काश्त थी। और इसको हमने जिस वक्त काश्त किया था, डे फर्स्ट से आज डे एंड तक ये इस सिलसिले की आखिरी वीडियो होगी इंशाल्लाह। तो इसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप तमाम मराहल जो है ना वो आपको बताए, जो जो हमें चैलेंजेस आए वो हमने बताए। इसके अंदर किस तरह से सोइंग की वो हमने बता दी इसके अंदर। और इसके अलावा परचेज इनपुट की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर किसी किस्म का कोई परचेज इनपुट इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसके बाद इससे पीछे ये देख रहे हैं मेरे पीछे पोजीशन, ये बैक जो ये फील्ड है ये हार्वेस्ट हो चुका है मुकम्मल तौर के ऊपर, और इसकी एवरेज यील्ड जो है ना वो सामने आ चुकी है। और इधर जो है ना अभी तक ये हार्वेस्टिंग जारी है। तो होपफुली इंशाल्लाह आज हम फारिग हो जाएंगे इससे। तो इसकी एवरेज की अगर बात की जाए तो एवरेज जो है ना हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो इस वक्त आई है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 25 मन पर एकड़, ये हमें इसकी एवरेज यील्ड आई है। तो अब बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे कि जो जिनमें कहेंगे कि जी आपने कौन सा कमाल कर दिया, लोग जो है ना 50 मन और 60 मन की बातें कर रहे हैं और आप लोग 25 मन के ऊपर खुश हो रहे हैं। और खुश क्यों ना हो, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर दो चीज़ें हमें जो है ना वो मिली हैं। एक पहली बात, सबसे पहली बात यह है कि वो ये है कि इसके अंदर हमारा परचेज इनपुट इस्तेमाल नहीं था। हमारे एक्सपेंस जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर ना होने के बराबर थे, नंबर एक। और नंबर दो ये कि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कन्वेंशनल से अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ज़्यादा है। और नंबर तीन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमारी सॉइल जो है वो रिफॉर्म हो रही है। ये वो सॉइल थी जो हमें अच्छी पैदावार नहीं देती थी, और ये वो सॉइल थी जो तकरीबन नियर टू डेड थी, मरने वाली थी। तो हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह इस पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी पर आकर इसको रिवाइव किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब बेहतरी की तरफ गामजन है। तो मेरे पीछे जो आप मैच्योर बेड देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह इन बेड्स के ऊपर जिस वक्त हम गंदम की सोइंग करेंगे तो उम्मीद करते हैं हम इंशाल्लाह कि गंदम की एक अच्छी पैदावार हम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो बहरहाल ये है कि क्लियर कर बताता चलूँ कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 25 मन के करीब जो है इसकी पैदावार आई है। और इसकी जो हमने हार्वेस्टिंग की है वो मैनुअल थी, हाथ से हार्वेस्टिंग की है, हाथ से इसकी झड़ाई की है। तो इस हिसाब से उम्मीद काफ़ी है इंशाल्लाह हमें इसका बेहतर जो रेट्स है वो भी मिल जाएगा। तो बहरहाल वंस अगेन उन लोगों के लिए माजरत जो ये चीज़ कह रहे थे हमें वीडियोस के अंदर, हमारे वीडियोस के ऊपर कमेंट्स आ रहे थे कि जी आप हमारा वक्त ज़ाय कर रहे हैं। तो अगर उनका वक्त ज़ाय हो रहा है तो मैं तो यही चाहूँगा कि वो हमें अनसब्सक्राइब कर दें, ताकि उनका वक्त बहुत कीमती है। हमारा वक्त जो है ना वो तो इसके लिए डेडिकेटेड है। तो हमारा एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ जो है ना हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा पैशन है, ये हमारा शौक़ है। तो हम अपने शौक़ से कर रहे हैं। ज़रूरत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बिज़नेस दिया हुआ है,
ज़रूरत उससे पूरी हो रही है। तो ये हमारा जो है ना शौक़ है, तो शौक़ का कोई मोल नहीं होता। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इसको इसी तरह लेके आगे चलते रहें। तो मज़ीद अगर हमारी किसी बात को आपने महसूस किया हो तो हम उसके लिए क़ब्ल अज़ वक़्त माज़रत ख़्वाह हैं। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।